हेलो नमस्कार आप सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का क्लास है आषाढ़ का एक दिन नाटक, ठीक है, उसका दूसरा भाग। पहला भाग हो चुका था, यह दूसरा भाग है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसके बाद यहाँ चलते हैं। सब चीज़ आप लोग को पहले बता चुका हूँ, जो कि अब फिर से दोबारा उसको बताना समय जाया होगा और आप लोग नोट्स भी बनाते चलते होंगे। चलिए चलते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया, मातुल ने मुख की ओर, ठीक है, मुख की रेखाएं, ठीक है, वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती है। मातुल कालिदास की कविता, ठीक है, फिर टहलने लगता है। ना जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है, ठीक है। रुक कर फिर अंबिका की ओर देखता है। इस वक्त क्या है कि इस वक्त, ठीक है, इस वक्त को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं और तुम लोकनीति की बात करते हो। ये सब थोड़ा देख लेना। हाँ, आप एक हिरण शावक की गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुल गुरु, यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है, ठीक है, इस रूप घर में जाने का नहीं। यहाँ थोड़ा उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मलिका अंबिका के पास आसन में जाके बैठती है। मातुल फिर टहलने लगता है। यहाँ तक हो गया। हाँ, अंबिका मलिका के, ठीक है, मलिका मातुल के लिए कुछ अंदर से बैठने के लिए ठीक है, आसन ला दो। मलिका ठीक है, उठने लगती है, परंतु मातुल ने उसे रोक देता है। मातुल बोलता है नहीं, मातुल नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, ठीक, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कालिदास को जो लेने आए हैं, ठीक है। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मतलब कहते हैं कि इंसान जब टेंशन में होता है तो क्या होता है, चक्कर लगाने लगता है। तो वही कर रहे हैं मातुल, ठीक है, उनके मामा जी। मैंने कहा कवि, ठीक है, कविवर्य, आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। इसके बाद रुक जाते हैं। फिर सुनकर रुके और रुककर चलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राज्य के मुद्राओं की कृत होने के लिए नहीं हूँ। मतलब कालिदास जाने के लिए हट करते हैं कि नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। लेकिन सब लोग समझा रहे हैं कि आप यहाँ छोटे से ग्राम प्रदेश में रहे हैं, छोटी सी रचना कर रहे हैं, और यदि इस रचना के माध्यम से आपका पूरा उज्जैनी, पूरा उस राज्य में ख्याति है हुआ है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप जाएं वहाँ पे और आपका ज़्यादा सम्मान होगा, इस ग्राम प्रदेश का भी नाम होगा और आपका और ज़्यादा मतलब व्यक्तित्व खिलेगा और ज़्यादा रचना करेंगे, हो सकते हैं वहाँ जाके राजकवि बनेंगे। तो इसे समझाता है, लेकिन नहीं जाता है। तो कालिदास लास्ट में चल जाता। मलिका भी समझाती बहुत है। तो अब देखते हैं इसके बाद कहाँ तक थे हम लोग। हाँ, यहाँ तक। ऐसा कहा जैसे राज के मुद्राओं आपकी विरह में घुली जा रही हो, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट बड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ उसके पीछे पीछे जाऊं। यस, ठीक है, ठीक है, अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास ठीक है, बैठने को कहकर आया था, और यह, ठीक है, धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है निक्षेप। किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था। मातुल क्या होता है, उसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है। फिर मातुल बोलते हैं कि और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ, बहुत अच्छा किया, ठीक है। अभ्यागत वहाँ क्या है, अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए, ये क्या होता है, सुनने के लिए आ जाते हैं कि क्या क्या प्लान चल रहा है, ठीक है। अब इतना कीजिए कि वे कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हो, ठीक है, उन्हें ढूंढ कर ले आइए। किसकी बात हो रहा है, तो कालिदास, ठीक है। बाहर की ओर चल देता है, ठीक है। मेरा कर्तव्य रहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहाँ देखूं वहीं चोटी से पकड़ कर लाऊं, ठीक है। फिर चला जाता है नीचे। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है, ठीक है। मलिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ है। मलिका कहती है नीचे, कालिदास इस समय, ठीक है, जगदम्बा के मंदिर में है। कालिदास समय जब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि जब कालिदास को ग्राम
कौन जब लेने के लिए आए थे तो कालिदास उस समय कहाँ पे थे, तो जगदम्बा के मंदिर में था। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए इतना घुमा रहा है अभी क्वेश्चन में को। ठीक है, मल्लिका आपने उन्हें देखा है क्या, वो निक्षेप तक देखा है। ठीक है मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। ठीक है मल्लिका, क्यों? ठीक है, क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास ना जाए? निक्षेप बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को ठीक है अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं। ठीक है, परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं आएंगे। ये कौन बोल रहा है? निक्षेप बोल रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ये भी देखते रहिएगा। इसके बाद अंबिका कैसी, ठीक है अंबिका बोल रही है कैसी विछनता है कि निक्षेप, विछनता क्या विछनता है? अंबिका बोलता है ठीक है विछनता ही तो है। निक्षेप बोलते हैं इसमें विछनता क्या है? अंबिका तीखी, ठीक है अंबिका क्या तीखी दृष्टि से निक्षेप की ओर देखता है। क्यों देखता है? निक्षेप ऐसा क्यों किया था? तो निक्षेप इसलिए किया था ना क्योंकि उनका जो मामा है मातुल, वो जो मुंह में आएगा डायरेक्ट बोल देगा, और कालिदास अभी हट कर गया है, जिद कर गया है, और अभी इस समय बोलना ज़्यादा उचित भी नहीं है क्योंकि और ज़्यादा जिद आएगा, हो सकता है कि नहीं जाएंगे ऐसा वाला भावना, तो शायद इसलिए वो निक्षेप उसको मना करता है। हाँ, इसके बाद अंबिका राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। ठीक है, राज्य क्या है? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की ठीक है अभ्यर्थना, ठीक है अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलते, ठीक है धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना, ठीक है क्या है? इतना बड़ा नाटक करना निक्षमता नहीं है तो और क्या है? होता है निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। ठीक है अंबिका, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि उन्हें राज्य के सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। अंबिका अपने, ठीक अंबिका क्या बोलते हैं कि अब अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर, ठीक है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका नहीं चाहता है जाने के लिए, सच में ऐसे करके एक थाली लाकर कुंभ में से उसने चावल निकालने लगती है। चावल निकालने लगती है। नीचे बता, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मलिक, ये क्या चीज नीचे दिमाग लगा था कि ये बहुत ज्यादा मलिका उसको मनाए। ठीक है, तो मलिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। ठीक है, अर्थपूर्ण दृष्टि से देखना मतलब बहुत समान आदर प्रेम से। ठीक है, मलिका की आंखें झुक जाती है। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वे हट छोड़ दे। किसका? वही अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मलिका को देखती है। तो इसके बाद फिर अंबिका क्या कहते हैं कि हमारे घर में किसी को उसके हट छुड़ाने या ना छुड़ाने से कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, थाली लिए चूल्हे की निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं। इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। निक्षेप क्यों आया था? क्यों जान रहा था कि कालिदास ग्राम प्रदेश को इतने प्रेम करते हैं जो कि छोड़ के जाएंगे नहीं। तो उसको भेजने के लिए किसको मनाना पड़ेगा? मलिका को, कहते हैं ना, तो मलिका को ये एक्टिव कर रहा है। ठीक है, कि उसको मनाने के लिए। तो योग्यता एक चौथाई व्यक्ति का निर्माण करती है। शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास ने को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। ये इस नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी, ठीक है राजधानी अवश्य जानी चाहिए। क्या बोलता है कि एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। योग्यता मान लेते हैं कि ये है हमारा पूरा जीवन। ठीक है, इसको 4 भाग में डाल देते हैं। ठीक है, एक चौथाई क्या व्यक्तित्व निर्माण करता है? योग्यता मान लेते हैं क्या है कि आप मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं? आप टीचर हैं। क्या है? टीचर है। ठीक है, आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, तो क्या करता है? ये योग्यता हुआ। ठीक है, ये आपका योग्यता हुआ। अरे इस चीज को आपका एक चौथाई ये
थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ चलिए, क्या हुआ था कि 1/4 व्यक्ति का निर्माण करेगा कौन? योग्यता आपका, ठीक है, ये योग्यता हुआ आपका इतना, ठीक है, ये योग्यता है क्या? 1/4 निर्माण किया, शेष पूर्ति ये 3/4 हुआ ना, 1 2 3 चारों बांटे तो 3/4 बच गया। तो 3/4 कौन करता है? तो आपका प्रतिष्ठा द्वारा होता है, मतलब आदर सम्मान मान की वजह से होता है। तब तो कहते हैं ना, शिक्षक तो कोई भी बन जाता है, लेकिन सबके दिलों में थोड़ी रह पाते हैं। शिक्षक मजबूरी में कोई क्लास कर रहा है, को आपका क्लास के लिए सब बच्चे तरस रहे हैं कि जल्दी क्लास लीजिए, तो इसी तरह बात ये है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। हाँ, इसके बाद क्या है? अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती है अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप। मैंने अनुभव किया है कि उनके हठ के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखाएं हैं। मलिका, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। मलिका बोलती, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका समान हो चुका है, ठीक है, सामना हो चुका, सॉरी। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मलिका। अवसर, ठीक है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास, अवसर यहाँ किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, बिल्कुल करेक्ट है, ये अपने जीवन में भी हम लोग लागू करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं, कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगा, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं वह जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग, ठीक है, जो लोग ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। क्या बोल रहे हैं कि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज की कोई हानि नहीं होगी। ये मैं रंग दे रहा हूं। चलिए, मलिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मलिका, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को, ठीक है, उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ, ठीक है, चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है, अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका, मलिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मलिका, माँ मुझे मत रोको, ऐसे करके संबोधित, ठीक है। अंबिका, मुझे एक बार, ठीक है, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहा हो, क्या बोला है? मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहा होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूं। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका, निक्षेप बाहर की व्यक्ति नहीं है अंबिका, निक्षेप के बारे में थोड़ा है। तो मलिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य, निक्षेप, चलते हैं। क्या बिना अंबिका, कोष्टक में मतलब ये सोच रहा है, ठीक है, बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो, ठीक है, पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर, क्या है, क्षण भर रुका रहता है, ये सोचता है दिमाग में, ठीक है, उनकी मम्मी। निक्षेप, क्या है, निक्षेप, क्षमा चाहता हूं अंबिका, ठीक है। मलिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी, ठीक है, चौकी पर बैठी थाली के चावलों की, ठीक है, मसलने लगती है। आंखों में आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह चावल, ठीक है, जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है, ठीक है। प्रकाश कम हो जाता है, अंबिका के कंठ से, ठीक है, रुंधा सा स्वर निकलता है। अच्छा, इसका माँ, इसके अंबिका, मतलब मलिका की माँ अंबिका क्यों इतना नहीं भेजने के प्लान में था? क्योंकि कालिदास को मलिका की माँ अंबिका जानता है कि कालिदास कैसा है व्यक्तित्व, अपना कली पक्ष देखता है, से अपना स्वार्थ एक होता है ना, उसी टाइप में। तो इसीलिए वो चाहता था कि वो मलिका से ना ले जाए, या तो फिर जाए तो शादी करके जाए, इस तरह, ठीक है। तो इसी वास्ते टेंशन, ठीक है। अंबिका, भावना, उफ, ये भावना क्या क्या कराएगी। आंचल में मुंह छिपा लेती, ठीक है, मुंह छुपा लेती है। प्रकाश कुछ और छीन हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंदर में, ठीक है, अग्निकाष्ठ, क्या है, अग्निकाष्ठ की लो चमक उठती है। विलोम, अग्नि
ठीक है, अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर ठीक है, पास चला आता है। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज, ठीक है, अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञात नहीं रहा। ठीक है, अंबिका आंचल से मुंह उठाती है, आंचल से क्या करती है, मुंह उठाती है। अग्नि, ठीक है, क्या है, अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धंसी सी दिखाई देती है। आज, ठीक है, आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो। विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं। अग्निकाष्ठ से छूकर, ठीक है, दीपक जला देता है। अग्निकाष्ठ में जो आग जलता है, ठीक है, चूल्हा उल्हा घर में, वही हो सकता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। ठीक है, जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना झूठ का है। विलोम, मलिका को क्या है, मलिका को सह नहीं है। इसके बाद दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मलिका बहुत भोली है, वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार, ठीक है, दीवार में बने आधार, ठीक है, आधार में, ठीक, अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है। मैं, ठीक है, और कालिदास क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मेरी आंखों में, ठीक है, उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे, ठीक है, उसे उलझन होती है। क्या कालिदास को, अपना मामा को क्यों नहीं चाहता था उसके घर जाए, मलिका सब का घर, तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो रही है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ, ज़्यादा बड़ बोला मुंह बोला, वो जो मैं बता चुका हूँ। तो कैसा है विलोम भी, विलोम मातुल कैसा है, तो ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है, चाटुकारिता भी करता है बड़े बड़े लोगों को, तो इसी तरह व्यक्तित्व है। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रहती अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है, पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। ठीक है, विलोम जैसे उसकी बात ना सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम, राज की ओर से उनका सम्मान होगा। ठीक है, कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मलिका का विवाह हो जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, मलिका को और कालिदास का विवाह का प्रस्ताव किसने देता है, विलोम देता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। मलिका, सॉरी, अंबिका बोलती कि मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम, तुम मलिका, ठीक है, तुम मलिका की माँ हो, ठीक है, इस विषय में सोचना नहीं चाहती। आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मलिका, ठीक है, और मलिका यहीं रह जाएगी। तो जिसका नाम उसके कारण, ठीक है, सारे प्रांत में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेंगी। क्यों अंबिका, यहाँ क्यों पड़ा रहेगा, जा रहा है तो लेके चल जाए। इसी तरह से बहुत तरह से बातें समझाता है मलिका को। मलिका लास्ट में समझती है, इसीलिए लास्ट में बोलती भी है। अंबिका कुछ ना कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। ठीक है, क्यों तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है। दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मलिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने आया, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। वही बोल रहा है कि अब जब सोचने का लायक है, जीवन भर तुम अपनी बेटी को बनाई हो, और जिसके लिए आपकी बेटी के साथ अफवाह उड़ता है ये ग्राम प्रदेश में, पहाड़ों में, वादियों में, तो आप उसके बारे में सोच नहीं रही कि उसका यदि समान हो रहा है तो उसको बोलो कि विवाह कर ले, इसके बाद जाए वो।
तो अंबिका बोलती है कि मैं भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। मलिक ठीक अंबिका, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, मैं इस समय अपना ठीक है, मैं इसमें अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ठीक है, मैं सब बातें तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मलिका के साथ अभी भी यहाँ आएगा। मैंने मलिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उनकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। किसको कहना चाहता था? कालिदास को। ठीक है, ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मलिका आती है। ड्योढ़ी वही मेन गेट मान लेते हैं कि ये आंगन है, इधर घर है, तो ये क्या ड्योढ़ी, ठीक है, जिसको जहां से बाहर सामने दृश्य पूरा दिखे वो ड्योढ़ी इतने जानिए। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करना। ठीक है, कालिदास बोलता है कि अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम, क्योंकि सुन ले, विलोम को देखकर मलिका की आंखों में क्रोध व तृष्णा का भाव उमड़ आता है। ठीक है, और वह झरोखों ठीक है झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम कहाँ इस ठीक है किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। ठीक है, कहो आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। ये क्या करता है? कालिदास को मतलब कालिदास को हमेशा घेरने का काम करता है अच्छे तरह से। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब जो हकीकत है उसे क्षण भर उनकी आंखों में देखता रहता है। ठीक है विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। ठीक है, अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे ठीक है सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें ठीक है तुम्हें दुख हुआ। विलोम बोलता है, दुख? हाँ हाँ बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ठीक है ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही ठीक है लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांत को भूल तो नहीं जाओगे। एक दृष्टि मलिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां क्या है? सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं हैं, मदिरालय है, तरह तरह के विलास ठीक है भूमियां हैं। तो मलिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। ठीक है, मलिका कहती है, आचार्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। तब विलोम बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखना प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी ठीक है अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ ठीक है, कई कुछ ना करना अप्रत्याशित, मतलब कोई कुछ नहीं करे तो अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, ठीक है, यह वास्तव में ठीक है प्रसन्नता का विषय है। विलोम मतलब यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? ठीक है, एक असफल कालिदास। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करता है कि क्षण भर किसका कालिदास के आंखों में देखता है, और कालिदास के आंखों देखने में क्या सोचता है कि विलोम क्या है? विलोम एक असफल कालिदास है। तो विलोम क्या है? विलोम असफल कालिदास है। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, आपके दो मित्र हैं और दो मित्र में दोनों का स्वभाव एक जैसा है, ज्ञान एक जैसा है, और दोनों में से एक मान लेते हैं किसी का सरकारी जॉब हो गया, वो कुछ बन गया, और आप जिंदगी भर कुछ नहीं बने, तो आप क्या कहेंगे कि वो मैं क्या हूँ, मैं इसी का असफल रूप हूँ, कहेंगे। उसी तरह से बिल्कुल सेम है। ठीक है, और कालिदास सफल थे, एक सफल विलोम, और कालिदास एक सफल विलोम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एकदम मोस्ट है ये सब चीज। हम कहीं एक दूसरे से बहुत निकट पड़ते हैं, कहीं ठीक है। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं इस निकटता के
अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ठीक है, संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का, ठीक है, व्यवधान, ठीक है, व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना कालिदास। ठीक है, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, फिर क्या बोलता है, विलोम बहुत पास आकर उनके कंधों पर हाथ रख देता है। विलोम बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है कालिदास। ठीक है, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। ठीक है, उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोखों के पास से, ठीक है, उधर की बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की, ठीक, अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। ठीक है, विलोम, अनर्गलता अंबिका के निकट आ जाता है। ठीक है, अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका, ठीक है, अंबिका व्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चली जाती है। विलोम, ठीक है, ठहरो अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। ठीक है, आज तक ग्राम प्रांत में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाता है। ठीक है, आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप क्या कहना चाह रही है? सब चीज क्या कह रही है? विलोम, ठीक है, उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे, ठीक है, उज्जैनी अकेले ही जाना है या ... मतलब मल्लिका को साथ लेके। ठीक है, मल्लिका, कालिदास, ठीक है, मल्लिका बोलता है, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मल्लिका, ठीक, विलोम, हाँ, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। ठीक है, तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उसके जीवन में ही ठीक है, क्या है, अंधिकार, मतलब किस, जो बिना अधिकार का अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। ठीक है, तुम दूसरों के घर में नहीं, तुम दूसरों के घर में बिना पूछे नहीं, तुम दूसरों के जीवन में भी बिना पूछे प्रवेश कर जाते हो। आप लोग एक सीख लीजिए कि किसी भी जीवन में बिना इजाजत के, बिना प्रवेश नहीं करना है। ठीक है, तो यही बात है। तो विलोम, अनधिकार ठीक है, प्रवेश। मैं, क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं, विलोम, दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? ठीक है, मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांत में चलकर किसी से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है और फिर, ठीक है, अग्निकाष्ठ, ठीक है, क्या है, अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे, ठीक है, आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी जाने की तनिक मोह नहीं है। विलोम, ठीक है, क्या, विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। ठीक है, बोलता है, विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को ही हो सकता है। ठीक है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने के लिए निश्चित कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित ही नहीं होगा? मतलब उचित नहीं है कि मल्लिका को न ले जाए। मल्लिका, ठीक है, उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। ठीक है, अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, मल्लिका क्या कहती है, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा के आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ,
जो अपना भला बुरा सब समझती हो, आप संभवतः इस अनुभव, ठीक है, आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। मलिका को खराब लग जाता है, गुस्सा आ जाता है कि अभी यदि कालिदास का बढ़ने का समय है और मैं अभी अपना जिद रख दूं कि आप मुझसे पहले विवाह करें, इसके बाद मुझे ले जाएं, तो ये उनके बाधा के रूप में होगा। इसीलिए ये निश्चल भाव से प्रेम करती हैं अंबिका कालिदास से, ठीक है, इसीलिए। और विलोम बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो विलोम यह अनुभव, ठीक है, यह अनुभव करने में मैंने आवश्यकता नहीं समझती, ठीक है। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याय है। सॉरी, गला खराब हो गया है थोड़ा। हाँ, क्या है, अग्निकाष्ठ का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों ओर देखता है और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है। कालिदास अपने को डायरेक्ट कहते हैं कि दुश्मन या तो समकक्ष के रूप में लेता है, ठीक है, विलोम को। विलोम के कंठ से, ठीक है, विलोम के कंठ से तिरस्कार पूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी यहाँ पहुंचे तब के लिए क्षमा चाहते हुए डॉट डॉट डॉट, ठीक है, व्यंग के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गई, ठीक है, फिर हो गई। कालिदास झरोखे से बाहर देखता रहता है, ठीक है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर, ठीक है, उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और आश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे बड़ी, ठीक है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है, ठीक है मल्लिका। और इस प्रश्न मैं हूँ ना, और इस प्रश्न को मैं हूँ ना, ऐसे बोलता है। ऐसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है, ठीक है, यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर, ठीक है, यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मल्लिका कहती, ठीक है, मैं जानती हूँ कि हाँ, उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें क्या है झपकती और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे ठीक है अंतर को एक रिक्तता छा लेगी, मतलब एक अंदर मेरे अंदर खालीपन होगा, ठीक है, खालीपन भर लेगा। बाहर भी संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं, ठीक है, अपने साथ छल नहीं कर रही, ठीक है, मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए कालिदास, चाहता हूँ, ठीक है, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती हो। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों तक, ठीक है, कोहनियां रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो क्या? बोलता है कि तुम यहाँ जाकर मुझसे दूर हो सकते हो क्या? जो ऐसा डर है आपको, यहाँ ग्राम प्रांत में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी ठीक है परीक्षा करना चाहते हैं। क्यों? बोल रहे हैं कि सामान्य की और तुम्हारी मतलब सामान्य व्यक्तियों के साथ आप तुम्हारा प्रतीक्षा करना चाहते हो और तुम असामान्य व्यक्ति हो, ठीक है। कोहनियों पर, ठीक है, कोहनियों पर थोड़ी भी रख लेती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। इसलिए कहती हूँ क्या? जाओ। कालिदास, ठीक है,
तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मलिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मलिका शब्दों को ठीक है चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोच सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। इन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेरे मेघ, यहाँ की हरियाली, ठीक है, हिरणों के बच्चे, ठीक है, पशुपाल मतलब गाय वो पालते थे, पशुपाल हैं। रुक कमलिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। क्या मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा? ठीक है, ये भी लाइन थोड़ा देखते रहना, ये लाइन, ठीक है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मलिका आसन पर कोहनी रखे, ठीक है, उससे टेक लगा देती है। मलिका यहाँ क्यों नहीं सोचते, क्या मलिका क्या कहती है, यहाँ यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। ठीक है, कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो सकती है मलिका, क्यों नहीं समझती हो। फिर टहलने लगता है। मलिका, कोई भूमि ऐसा नहीं है जिसके अंतर में कोमलता ना हो। ठीक है, तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मलिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मलिका क्या कहती फिर, मलिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मलिका, मेरी ओर देखो। कालिदास, ठीक है, कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी वहां से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होऊंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में गिर जाऊंगी। ये मलिका की स्टेप में थी, देख रहे हो। यदि आजकल या तो कुछ भी कैसे दूसरा कोई रहता तो क्या बोलता कि जब गाय बैल लेने के लिए बता रहे कि हिरन के लेके चल जाओ सब चीज, और वो नहीं कह रही कि खुद के हमको भी लेके चल जा रहा हूँ। मतलब इतने भोलीपन और ये ऐसा थी। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मलिका, ठीक है, पलकें झपक कर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर वर्षा होगी, यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। ठीक, आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो? मलिका, हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे प्रश्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, ठीक है, इसका अर्थ है, ठीक है, मुझसे विदा लूं। इसे अर्थ क्या, तुमसे विदा लूं? मलिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ, ठीक है, प्रशस्त हो। ठीक, उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मलिका हाथों में कुछ सिपाही आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मलिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी ठिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका, मलिका आसन, ठीक है, मलिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उसे सिर टिका लेती है। और अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मलिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। स्वस्थ कहाँ से रहेगी? तो मलिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मलिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। ठीक है, देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ गिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। ठीक है, और मेघ के यहाँ क्या है आशय, तो
हमेशा मेघ से कालिदास को रिलेट किया जाता है, ठीक है, इसलिए मेघ यहाँ कालिदास की ओर बता रहा है। पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है, अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मलिका, मलिका मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ। डॉट डॉट डॉट। अंबिका के ठीक है वक्ष में मुंह छिपा लेती है, ठीक है, क्या अंबिका के वक्ष में, ठीक है, मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। बहुत मार्मिक। और क्या है, यहाँ से कालिदास चल गए हैं, ठीक है, उज्जैनी के लिए। अब क्या होता है, कुछ वर्षों जब उज्जैनी की ओर लौट गए, चल गए उज्जैनी, इसके बाद कुछ वर्षों के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अंक, ठीक है। दूसरा अंक कब शुरू होता है, तो कुछ वर्षों के बाद शुरू होता है। वहीं प्रकोष्ठ, ठीक है, प्रकोष्ठ की स्थिति में, जो कि मैं बता चुका था, पहला अंक दूसरा अंक में क्या चीज़ हुआ, सो वो सब चीज़ दोबारा नहीं दोहराऊंगा, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं, ठीक है, कहीं अंतर आ गया है, ठीक है। लिपाई कहीं, ठीक है, लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से है। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं, ठीक है, कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है, ठीक है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र, ठीक है, सीकर बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टाकियां लगी हैं। एक टूटा मूढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। ठीक है, चौकी एक ही है जिस पर बैठी मलिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे, ठीक है, तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है, बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है, मलिका अपना अंकुश ठीक करता है। निक्षेप, अब कैसा है मलिका का स्वास्थ्य? मलिका क्या, इतने दिन में मलिका क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अपनी बेटी के टेंशन में, अपनी मलिका की टेंशन में बहुत ज़्यादा उनका तबीयत स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण कुछ वर्षों के बाद, कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो जाता है। तो वही सब बात यहाँ देखते हैं। को निक्षेप मिलने आया है। निक्षेप बोलता है अब कैसी है मलिका का स्वास्थ्य? मलिका, वैसे ही ज्वर आती है अभी। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। मलिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। 2 वर्ष से, समझ रहे हो? हाँ, क्या 2 वर्ष से एक सा निरंतर? 2 वर्ष से कालिदास चल गया, 2 वर्ष हो गया कालिदास का जाने हुए। और कालिदास कैसे? अकेले गया, उसकी बेटी के लेके नहीं गया, मलिका को नहीं लेके गए। मलिका को नहीं लेके गया, इसका अर्थात क्या है कि जो गांव, ठीक है, ग्राम प्रदेश, गांव अगल बगल में पूरे मोहल्ला में फैल चुका था मलिका के बारे में। मलिका से कोई शादी रिश्ता नहीं करना चाह रहा था। तो मलिका कैसे, किसी की माँ पिता को टेंशन होता है ना कि उनकी पुत्र का एक समय पे विवाह हो जाए, तो ये चीज किसको, उसकी माँ को खाई जा रही थी, उसी के कारण बीमार है। ठीक है, 2 साल हो गए, 2 साल से लगातार बीमार है। मलिका ठंडी सांस भरकर पिसी हुई औषधि पत्थर, ठीक है, से कटोरे में डालने लगता है। निक्षेप मोढ़ा खींचकर, ठीक है, उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मलिका औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप, ठीक है, अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। ठीक है, निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मलिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया है। मलिका आंखों से, ठीक है, मलिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। किनसे मिलने का बात कर रहा है? कालिदास से। ठीक है, मलिका, क्यों? निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मलिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मलिका, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात तुम जानती हो। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे।
मलिका, और मुझे प्रसन्नता है कि वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ इन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना, क्या यहाँ इन्होंने कौन ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। कितने 2 वर्ष पहले कौन ला दिया था? व्यवसाय करने, जो व्यवसाय व्यापार करने के लिए आता था नगर से ग्राम प्रदेश की ओर, वही ला दिया था, मलिका को ला दिया था। ठीक, कुमार संभव और मेघदूत। तो यदि एग्जाम में पूछेंगे कुमार संभव और मेघदूत कैसे प्राप्त की थी मलिका ने, तो लिखना है व्यवसायिक, ठीक है, व्यापारियों के माध्यम से व्यवसाय की पति मुझे ला दी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उनकी पति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी डॉट डॉट डॉट। मलिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते दुख होता है उनके व्यवसायियों के मुंह से, ठीक है, मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी, डॉट डॉट डॉट। और भी क्या बातें सुनी थी? तो कालिदास ने वहां पे शादी कर लिया। ठीक है, मतलब पता नहीं आप लोग को लग रहा है कि नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिल जा रहा हूँ ऐसे, मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, तो इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए। हाँ, मलिका क्या करता है? व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलिका बोलती है कि व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके साथ के नाम के साथ कई अपवाद भी जुड़ने लगते हैं। ठीक है, ये कौन कह रही है? मलिका कह रही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निक्षेप में अपवाद की बात नहीं कर रहा, उठकर टहलने लगता है। सुना यह भी तो था ना कि गुप्त वंश के राजा दुहिता, ठीक है, दुहिता ने उनका विवाह हो गया है। मलिका, तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप, एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या निक्षेप बोल रहा है, समझा रहा है मलिका का कि विवाह कर लिया, वो तो विवाह कर लिया, कहाँ? राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। राजदुहिता मतलब राजकन्या से। ठीक है, तो क्या हो गया? बोल यहाँ जो रह के बोल रहा था कि हम जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, मलिका की बात आता था तो फिर वहां जाके कैसे 2 ही साल में कैसे बदलाव आ गया जो तुरंत साथ ब्याह कर लिया? तो इसका ये कहने मतलब रुक कर उसकी ओर देखता है, उस आग्रह का क्या हुआ? ठीक है, उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मलिका, उनके प्रसंग में मेरी बात, ठीक, मलिका बोलती है कि उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वे असाधारण हैं। वे कालिदास कैसे असाधारण हैं? उनके जीवन में असाधारण का ही साथ होना था, डॉट डॉट। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखते रहिएगा। निक्षेप, हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मलिका, ठीक है, मलिका क्या कहती है? मलिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। ठीक है, मैं अपने पर ग्लानि महसूस कर रहा कि उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आप, ठीक है, आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। ठीक है, निक्षेप, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती जो आज तुम्हें जीवन का रूप या ना होता। बोल रहा है कि निक्षेप बोल रहा है कि मुझे ये ग्लानि होता है कि यदि मैं तुमको ऐसा नहीं कहता, तो यदि आप नहीं कहती ऐसी तो फिर वो जाता नहीं, तो इसलिए मुझे ग्लानि होता है। निक्षेप कहते हैं, मलिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। मलिका, केवल इतना ही अंतर? औषध लिए उठ खड़ी होती है। माँ को औषध दे दूं, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका, ठीक है, पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। क्या? पास आकर
दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मलिका बाहर आ जाती है और ठीक है, और किवाड़ के पास रुककर मलिका की ओर देखती है। मलिका माँ मलिका कहती है कि माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं। अंबिका सिर हिलाती है। मलिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हटाता है। निक्षेप लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मलिका कौन लोग? निक्षेप संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। क्या हुआ था कि जब से कालिदास यहाँ से गए थे तो फिर कभी दोबारा हालचाल नहीं आया, मतलब हालचाल कह सकते हैं नहीं आया, ना ही कालिदास। तो उस समय इस समय तक कालिदास को क्या एक वहाँ के राजा जो थे कश्मीर प्रांत के, कश्मीर के राजा बना दिया गया था। तो वो कश्मीर राज के लिए जा रहे थे। कश्मीर राज के लिए जाने के लिए उसी के यहाँ से रास्ता जाता है, ठीक है, ग्राम प्रदेशों के जा रहा था। तो फिर वहाँ क्या करता है, वहाँ से आया घोड़ा गाड़ी, इसे सब पहले घोड़े ही चलते थे। तो क्या वो गाड़ी आया सब वहाँ, लेकिन कालिदास फिर भी मिलने नहीं आएगा। चलो ये सब बात आगे में आएगा अभी। मलिका कौन लोग? ठीक है, निक्षेप संभवतः राज के कर्मचारी हैं। ठीक है, दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी जैसी तब देखी थी। कब? पहले निक्षेप ही पहले देखा था, तब जब कालिदास को लेने आया था, तब आचार्य कालिदास को लेने आए थे, जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मलिका थोड़ा सिहर जाती है। मलिका वैसी आकृतियां? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है, कितनी खुश होती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप नहीं हुआ? मलिका आंखें बचाती हुई गीली वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मलिका क्या हुआ? मलिका बताए क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। ठीक है, दो एक वस्त्रों को उतार कर फिर रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। एक सेकंड। हाँ, क्या है? निक्षेप, हाँ है। नहीं, परंतु मतलब ये है ना, कंफर्म कर रहा है कि है कि नहीं, वही है कि नहीं। नहीं वो नहीं, हाँ वही है। ऐसे परंतु नहीं कैसे? टापू का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मलिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे? अरे निक्षेप, मलिका कहते सहसा उत्तेजित होकर क्यों उठे? निक्षेप मैंने अभी एक और आकृति घोड़े पर जाते देखा है। क्या होता है? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते हुए देखा है। मलिका तो क्या हुआ? ठीक, आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है। निक्षेप वह एक बहुत परिचित आकृति है। मलिका परिचित आकृति? निक्षेप मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। निक्षेप मलिका हाथ के वस्त्र को पकड़ने ठीक है, स्तंभित, हाथ मतलब वस्त्र को पकड़े हुए स्तंभित हो जाती है। ठीक है, सी रहती है। मलिका कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस ठीक है राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती है। मैं अभी जाकर देखता हूँ, राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना से चला जाता है। मलिका वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांतों से काटती और पीड़ा का अनुभव होने पर क्या है? 40 झरोखे के पास चली आती है। ड्योढ़ी सी रंगिनी और संगिनी अंदर आती है। ड्योढ़ी से क्या कौन आती है? रंगनी और संगनी हाँ आती है। मलिका आश्चर्य से उनकी और देखती है। मलिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। किसके? रंगनी संगनी की ओर। हाँ, रंगनी। हाँ चलिए आगे चलते हैं। रंगनी बोलते कि
इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं। फिर संगनी उसे आगे करके समय पीछे हट जाती है। संगनी तू पूछ, मतलब एक दूसरे को पूछ रहा है कि मलिका से कि हम अंदर आ सकते हैं। मलिका उनके पास आ जाती है। रंगनी अच्छा मैं पूछती हूँ, सुना यह तुम्हारा घर है? मलिका हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगनी या संगनी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगनी हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो यूं ही आई है ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगनी संगनी क्या कहती हैं, बोलो हम यहाँ के घर देखना चाहती है। ठीक है, रंगनी यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगनी और पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगनी उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। रंगनी क्या करती थी, नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। ठीक है, रंगनी और यह संगनी इसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। वीणा वादन मतलब वीणा बजाने का कौन सीखती थी वीणा बजाने? तो संगनी। हाँ, बहुत सुंदर ठीक है प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। मतलब उस समय क्या था, उसमें सिर्फ पद लिखा जाता था, लेकिन उसी समय से कुछ कवि थे, लेखक थे, गद्य लिखने शुरू कर दिए थे। तो वही बोलता है और तुम्हारा परिचय? मलिका कुछ भी उत्तर ना देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। ठीक है, संगनी तुम अपना परिचय नहीं दिया। मलिका मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगनी हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। ठीक है, इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मलिका किस स्थान को? रंगनी ठीक है, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, यहाँ तुम लोग क्या कहते हैं? मलिका प्रकोष्ठ। ठीक है, रंगनी प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो। और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, इसे मलिका कुंभ, इसे क्या कहते हैं? बोल कुंभ। रंगनी कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगनी देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मलिका हतप्रस्त सी उनकी ओर देखती रहती है। मलिका स्थानीय शब्द? ठीक है, संगनी हाँ आंचलिक शब्द जैसे पतंजलि, ये पतंजलि का बात हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, पतंजलि ने लिखा है ना कि क्या है, अदवा को कुछ लोग अरवा, ठीक है, अदवा को कुछ लोग अरवा बोलते हैं और तदवा को कुछ लोग तरवाओ। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को भी ग्राम में कुछ तो होगा ही, इसी का संस्कृत रूप है। मलिका मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। संगनी घूमकर प्रकोष्ठ की और एक ठीक है वस्तु का निरीक्षण करती है। मलिका संगनी के पास चली जाती है। संगनी देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन अपनी विशेषता क्या है? यहाँ का जीवन और अपनी विशेषता क्या है? मलिका यहाँ के जीवन और अपनी विशेषता? पल भर झरोकी की ओर देखती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगनी यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। ठीक है, रंगनी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह से देखकर तथा एक बार अंदर झांक कर ठीक है उसके पास आ जाती है। ठीक है, रंगनी क्या कहती है फिर? रंगनी देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों का कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर अध्ययन कर रहे हैं। तो वो जो रंगनी संगनी क्या चीज पे अध्ययन कर रही थी? तो कालिदास के जीवन पृष्ठभूमि पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर अध्ययन करते हैं। जैसे अभी कोई लोग शोध करते हैं, चाहे अभी जैसे मैं पीएचडी कर शोध कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं एक लेखक को चूज किया और उसका जीवन भी दिखाना पड़ता है, उनकी रचनाओं में सब चीज। उसी तरह उन लोग क्या कर सकती है, अभी के हम लोग टाइम पे क्या मतलब शोध कर रही हैं। ठीक है, किस पे? कालिदास के जीवन पे। ठीक है, कर रही है।
तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं देखने लायक। ठीक है संगनी, अच्छा यहाँ के कुछ पतियों के नाम बताइए। मलिका, कैसी वंशपतियां? मलिका मतलब स्तब्ध है देख के, सुन के। हाँ चलिए, ठीक है संगनी, कैसी वंशपतियां? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? भासुंती रत्नानी, ठीक है, महोषधीन सच्चे, ये ठीक है प्रकाश देने वाली औषधियां कौन सी हैं? मलिका, औषधियां प्रकाश नहीं देती, औषधियां प्रकाश नहीं देती। संगनी उठ खड़ी होती है। संगनी, औषधियां प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय क्या है? कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? मलिका, उन्हें कुछ भी झूठ नहीं लिखा, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा है कि ... संगनी, रहने दे संगनी। ठीक, रंगनी बोलती है, क्या रहने दे संगनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगनी, अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना, चल रंगनी। दोनों चली जाती है। मलिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती है। मलिका, आज वर्षों के बाद तुम मलिका क्या कहता है कि आज वर्षों के बाद तुम लौट आए हो। सोचती थी कि तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, जैसे वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसा ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैं तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं ... लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती हैं। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई है। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गाकर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी ... ठीक है, मोढ़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। अब यहाँ क्या है तुम्हारी नई रचना? ये एक ना पेड़ के छाल को काट के एक पेपर बनाई थी लिखने वाला, जो उसमें लिखा जाता छाल में, कॉपी के टाइप में, अभी के टाइप में। हाँ, ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। ठीक है, इन पर तुम जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास, ठीक है, निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और ... और नहीं, और मतलब कहने क्या कि आए हो तो ऐसा जो खुद मिलने तक नहीं आए हो और घूम रहे हो और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या बदल गए हो। ठीक है, कई जल्दी थोड़ा खत्म कर लेते हैं दूसरा पॉइंट अंक। कोई किवाड़ खटखटाता है, वह अपने को ठीक है झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में ठीक है क्या है अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मलिका उन्हें देखकर ठीक है क्या असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मलिका के सामने खड़ी हूँ। ठीक है, मलिका, कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के उपचरों, ठीक है क्या है, अनुचरों के अभिवादन स्वीकार कीजिए। कौन? देव मातृगुप्त, इन्हीं का नाम अब क्या हो गया? देव मातृगुप्त। हाँ, दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मलिका ठीक है भचंका सी रह जाती है, उन्हें देखती रहती है। मलिका, देव मातृगुप्त कौन है? नहीं जानती क्या कि कालिदास नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अनुस्वार, ऋतु संहार, कुमार समूह, मेघदूत, रघुवंश के प्रेरणता, ठीक है, कविंद्र, राजनीति, ठीक है, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक। कहाँ? कश्मीर के भावी शासक। देव मातृगुप्त की क्या है राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंग मंजरी आपके साक्षात के लिए उत्सुक है, मतलब आपके सामने आने के लिए, मिलने के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती है, आना चाहती है। ठीक है, हम उनके
आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित है। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि की प्रेरणा को कालिदास है, और आप कह रहे हैं कि मातृगुप्त। अनुस्वार, और मिलने कुछ दूसरा आ रहा है। अनुस्वार, वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। ठीक है, मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मातृगुप्त किनका नाम नया है? कालिदास का। ठीक है, कौन? गुप्त वंश के राज सुधार मतलब देखने के लिए राजपाट को। ठीक है, गुप्त वंश में शादी की इसीलिए। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन ठीक है संभालने जा रहे हैं, और उनकी राज्य महिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। अनुसार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह ठीक है गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अवश्य समझेंगी। ठीक है, इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों में संपन्न की देते हैं। आओ अनुनासिक। क्या होता है कि कोई भी जब भी बड़े लोग आते हैं घर में, क्या होता है, सारा सामान मतलब सजा उजा के रखने का प्रयत्न करते हैं। वही काम कर रही है उसे दोनों प्रकोष्ठों में आकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक और हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास आ जाती है। अनुनासिक, मैं समझती हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। कौन? अनुनासिक क्या बोलता है? मैं समझती हूँ कि यह आसन ठीक बैठने वाला कहाँ? द्वार के निकट होना चाहिए। अनुनासिक, देवी द्वार के प्रवेश ठीक है देवी कौन? देवी मतलब राजकुमारी। ठीक है, देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन उन द्वार के निकट होगा। नहीं। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे उसकी वर्तमान स्थिति से 7 ठीक है अंगुल दृष्टि की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार, दक्षिण की ओर नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। ठीक है, मैं समझता हूं कि उसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। आप सोच रहे हैं कि 5 अंगुल 4 अंगुल की बात हो रहा है, मतलब कितनी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं। ठीक है, गवाच से सूर्य की किरणों सीधी इस तरह पड़ती हैं। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार, ठीक है, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। वो एक दूसरे से कोई सहमत नहीं। अनुनासिक, तो अनुस्वार, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यूं ही रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभ के पास चला जाता है। कुंभ जो वहाँ। अब अनुस्वार, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। मतलब देख रहे हैं कोई आया बिना घर में इजाजत लिए सब परिवर्तन हो। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। इसी तरह तर्क करते। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो अनुनासिक, तो कुंभ को भी यहीं रहने दिया जाए। दोनों उधर जाते हैं जिधर ठीक है रस्सी का वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोड़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूती। ठीक है, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूता है। अनुस्वार, ये वस्त्र अनुनासिक, वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, ठीक है, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुनासिक, कौन सा प्रमाण है? अनुनासिक, यह तो मुझे याद नहीं। अनुस्वार, क्या होता है? यह याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ। अनुस्वार, तो अनुनासिक, तो संदिग्ध विषय है। अनुस्वार क्या बोलता है? हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक क्या कहता है? ये संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार, अच्छी बात है कि वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक, परंतु एक चूल्हे अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुसार चूल्हा हटाने का ये इसी तरह बात को तर्क करते रहते हैं दोनों। इसको थोड़ा हम लोग आगे चल देता है। हाँ, अब यहाँ से दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है। मातुल कहाँ आ गए? हाँ, चलिए मातुल से देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल क्या है? उत्तेजिता सा बाहर आते हैं। ठीक है, मातुल, अधिकारी वर्ग, अपना कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक, ठीक है, क्या है? अनुनासिक, क्यों? अनुस्वार, ठीक, अनुस्वार कहते हैं हाँ पूरा हो गया ना, क्यों? ठीक है, अनुनासिक बोलते हैं हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना से इसे। अनुनासिक, मातुल, तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंक मंजरी बाहर पहुंच गई है। अनुनासिक, देवी बाहर पहुंच गई है, तो चलो अनुस्वार, चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले गए हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंक मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है।
मातुल, वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे ठीक है विनीत और सबसे भोली लड़की है। किसका बारे में बता रहा है? तो प्रियंक मंजरी के बारे में। हाँ, मलिका अंदर से आती है, ठीक है। आओ आओ मलिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकारिता की हंसी हंसता है, चाटुकारिता की हंसी हंसता है। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है। डॉट डॉट डॉट। तो यही है हमारी मलिका, इस प्रदेश की राज्य, ठीक है, मलिका इस प्रदेश की राजहंसनी। डॉट 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 डॉट। मलिका देवी के लिए कौन सा आसन ठीक है निश्चित किया गया है? मलिका प्रियंक मंजरी को अभिवादन करती है। मलिका प्रियंक मंजरी को अभिवादन करती है। प्रियंक मंजरी मुस्कुरा कर अभिवादन को स्वीकार देती है, ठीक है। इसके बाद क्या है? प्रियंक मंजरी बोलती है, अरे मातुल, आप अब जाकर विश्राम करें, ठीक है। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन। डॉट डॉट डॉट। प्रियंक मंजरी क्या बोलती है? उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा ना माने, यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है, ठीक है। बड़ी कुल की विशेषता यही होती है कि कोई भी चीज़ को लेके उन लोग। तो प्रियंक मंजरी, आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है आपने? फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है, ठीक है। आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखरों से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे तो मैं भी नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहा का। कितना फेंकू, आत्म श्लाघा नहीं करता, ठीक है। परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजना, ठीक है, 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का है। मातुल का हिसाब से संसार में कोई काम क्या चीज भी कठिन है? सबसे ज्यादा कठिन पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो क्या कई योजन तक पैदल चलना पड़ता है। प्रियंक मंजरी, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्तवंश के साथ संबंध और पशुओं को देख रेख। मैंने तो अपने सब पशुओं वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि मतलब ये इतना बड़ा चाटुकार छोड़ के जाने नहीं जा रहा है। और प्रियंक मंजरी क्या मलिका से बात करने के लिए, प्रियंक मंजरी की दृष्टि में मलिका से मिल जाती है। वह ठीक है बढ़कर मलिका के हाथ अपने हाथ में मिला लेती है। और मातुल क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि बोल मलिका इसको कुछ बोले ना ज्यादा। प्रियंक मंजरी, सचमुच वैसी ही हो जैसे मैंने कल्पना की थी। मलिका कुछ व्यवस्थित ठीक है व्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मलिका, क्यों? क्योंकि ठीक है बोलता है, इच्छा अच्छा तो मुझे ठीक है अनुमति दीजिए। घर में कई बुरा ठीक है कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मलिका देवी ने बैठने के कुछ तो व्यवस्था कर दो। नहीं ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंक मुझे बता, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा चल देता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मलिका है, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रियंक मंजरी क्षण भर मलिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को ठीक है ठोड़ी को हाथ से छूती है। प्रियंक मंजरी, सचमुच बहुत तो सुंदर हो, जानती हो, ठीक है, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे ठीक है अपरिचित नहीं लग रही हो। मलिका, आप बैठ जाइए ना। प्रियंक मंजरी, नहीं बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। ठीक है, उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। उन्होंने किसने? कालिदास ने। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। मेघदूत लिखते समय कहाँ का स्मरण किया करते थे? तो मलिका के घर, अपने ग्राम प्रदेश का। ठीक, मलिका का। दृष्टि चारों ओर घुमाकर मलिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज भी भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने के लिए हमें अधिक सुविधा थी। मलिका, मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए कुछ
बनाऊं ऐसे। प्रियंका मंजरी, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभवतः था ये ना भी आते, परंतु कौन ये ना आते, मतलब कालिदास नहीं आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मतलब किसने जिद करके लाया है, तो प्रियंका मंजरी। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी, इसके अतिरिक्त ... गले से हल्का, ठीक है, एकदम विदग्धतापूर्ण स्वर, ठीक है, निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंका मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। प्रियंका मंजरी, यहाँ से, ठीक है, प्रियंका मंजरी क्या बोलती है, प्रियंका मंजरी यहाँ से बहुत दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं ठीक है, दिखाई देती है। कितनी क्या है, कितनी निर्वाज्य सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर, ठीक है, तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका एक दो पग उस ओर को बढ़ा आती है। मल्लिका, हमारे सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु ... ठीक है। प्रियंका मंजरी फिर क्या बोले, प्रियंका मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। प्रियंका मंजरी, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब ठीक है सुविधाएं हैं। किस सौंदर्य के दृष्टि, मतलब गांव के सौंदर्य, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं, जो घाटी था, इस तरह इसे, ठीक है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। झरोखे के पास से हट आती हैं, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। ठीक है, एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है, इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य काया सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने ठीक है सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है, तो वह उसे रोक देती है। ठीक है, यहाँ मेरे पास बैठो मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। ठीक है, कोने से मुड़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर उसे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठी, मतलब भोजपत्र जो रखा था उसमें तो गोदी में रख लेती है। फिर मुझे लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य में ठीक है अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रियंका मंजरी की भौहें कुछ संकुचित हो जाती है। ठीक है, संकुचित हो जाती है। प्रियंका मंजरी अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी के से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। प्रियंका मंजरी के हाथों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। प्रियंका मंजरी क्या कहते हैं? मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से ही उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। ठीक है, वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीतिक साहित्य नहीं है, क्या बोलते हैं? राजनीतिक साहित्य नहीं है, उनमें एक एक क्षण के महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन बोल रहा है? प्रियंका मंजरी बोल रही है। ठीक है, राजनीतिक साहित्य नहीं है, उनमें एक एक क्षण की महत्व है। कभी भी एक क्षण के लिए चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन के धुरी में बहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। व्यक्ति को क्या बहुत जागरूक होना पड़ता है कि किस समय क्या टॉपिक चल रहा है, क्या मुद्दा हुआ है, इस सब चीज में। साहित्य जीवन जीने का पहला चरण है, क्या बोल रही है? और फिर साहित्य जीवन जीने की पहला चरण था
अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं कालिदास के जीवन में। ठीक, मेरा अधिक समय इसी आयाम में बीतता है कि उनका मेरा समय अधिक बीतता है। उसी समय क्या बताता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। ठीक है, बहुत परिश्रम पड़ता है इनमें। ठीक है, मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती मलिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती प्रियंवदी, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में हो ना, ग्राम प्रदेश में ही हो रही हो, इसीलिए। उठ खड़ी होती है मलिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठी रहो। नीचे होंठ को थोड़े चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ की कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ, यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। क्यों? क्योंकि उनको अभाव का अनुभव नहीं हो। ठीक है, उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें क्या है, समय भी जाता है, शक्ति भी। ठीक है, उनके समय बहुत अमूल्य है, उनके समय क्या है, बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय इस तरह नष्ट ना हुआ करे। इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा चीज ले जाऊं जो परेशान बाद में ना हो। इसका कहना मलिका को ले जाना चाहती है वो। ठीक है, अपनी कुछ बना के, ठीक है, संगनी ये सब मलिका के सामने आकर रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ हिरण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। ठीक है, यहाँ के औषधियाँ, ठीक है, उद्यान के कीड़ा सेल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी यहाँ निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ के घरों के हिसाब से मातुल का उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। क्या क्या चीज ले जाने की बात हो रहा है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट दीजिएगा। ठीक है, कि क्या क्या ले जाने की बात हुआ है। तो ठीक है, इसके बाद मैं समझ सकती हूँ इससे अंतर पड़ेगा उसमें। ठीक है, फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरी भाग में चली जाती है। ठीक है, देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है, इसका ठीक है संस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल ठीक है सतपति हमारे साथ आए हैं। क्यों बोल ऐसा चाहती हो, घर बनवाने के लिए बनवा दूं? मलिका उठकर उसकी ओर आती है। मलिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने की अभ्यास है, इसलिए यह सुविधा नहीं होती। प्रियंवदी, फिर भी चाहूंगी कि तुम इस घर का ठीक है परिसंस्कार हो जाए, मतलब फिर से बन जाए, रिपेयर जिसको कहते हैं हम लोग। इनके जीवन के आरंभिक वर्षों तक इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन का निर्माण का आदेश दिया है। ठीक है, मातुल का घर क्या है, नया भवन बनाने के लिए आदेश दिया है। ठीक है, स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी के लक्ष्य शिलाओं लाकर, मतलब अच्छे पत्थरों को लाकर कार्य आरंभ कर दे। ठीक है, खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मलिका ठीक है विमूढ़ सी उनकी ओर देखती रहती है। मलिका, मैं प्रियंवदी के पास ठीक है प्रियंग पास आकर उनसे कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियंग, हाँ ठीक है, इसमें बाधा क्या है? तुम ठीक है किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि मतलब शादी उदी थी यहाँ पे तुम की नहीं हो जो तुम यहाँ बाधा पे हो। मलिका, मेरी माँ यहाँ है। ठीक है प्रियंवदी, या कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे ठीक है स्थपति का घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहां मेरे साथ मेरी संगनी के रूप में रहोगी। किस रूप में? संगनी के रूप में रखना चाहती है मलिका को। मलिका के चेहरे पर आहत अभिमान के रेखाएं प्रकट होती है, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मलिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे ठीक है गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंवदी क्या बोलती? परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। ठीक है, होठों पर फिर विदग्ध मुस्कान आ जाती है। बोल, यहाँ 2 अधिकारी में भेजा था किसको? कालिदास को लेने के लिए, लेकिन जब वो उदास रहा इसके बाद क्या, फिर मुस्कान आ जाती है होठों में। मैंने उन्हें ठीक है औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था,
ठीक है, तुमने उन दोनों को देखा है। मलिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई, ठीक है, अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती। मलिका देखा है। प्रियंग क्या बोलता है, तुम उन, ठीक है, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। किसके साथ विवाह करने का प्रयत्न करती है? जो 2 अधिकारी पहले भेजी थी उनको, ठीक है। मलिका, देवी ये आप क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है, भोजपत्रों के वजह से सटाए हुए पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंग मंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रियंग मंजरी, संभवतः तुम दोनों में से एक किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी उससे क्या शादी करवा देंगे। मलिका आसन पर बैठ जाती है और वो रूंधे, ठीक है, आवेश से अपना होंठ काट लेती है। मलिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए, ठीक है। गला रूंध जाने के शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को, ठीक है, सहेजने के लिए रुकती है। फिर क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। अंबिका, नहीं, उनके मन में यह कल्पना नहीं है। अंबिका आ गई। क्या बोल रही है कि नहीं, इसके मन में कोई कल्पना नहीं है। प्रियंगु मंजरी क्या करती है? घूमकर उसकी ओर देखती है। मलिका व्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। मलिका, माँ। अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। तो यही बात हो गई, किस स्तर पे? भावना के स्तर पर। यदि भावना के स्तर पे नहीं जीती, भावना के स्तर पर प्रेम नहीं करती, तो ये आज कालिदास के पास होती। इसलिए इसके जीवन में ... ठीक है, इसके जीवन में ऐसा कष्ट है। सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाते हैं। मलिका हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर अंबिका के पीठ से ठीक है सहारा देती है। मलिका, तुम उठ क्यों आई? माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेटे रहो। ठीक है, उसे वापस अंदर ले जाने, ठीक है, क्या है, उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसके हाथ अपनी पीठ से हटा लेती है। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे, ठीक है, घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी ना करूं। चलने की चेष्टा को ठीक है, गिरने को हो गई। मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, चलने की चेष्टा में गिरने को हो जाती है। मलिका उसे संभाल लेती है। मलिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा में मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। ठीक है, प्रियंग के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है। राजवधू, मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे, ठीक है, लिपती पुतती, ठीक है, बुहाती। मतलब कहते हैं कि गांव घर में क्या होता है, प्रत्येक दिन घर में लिपाई पुताई होता है, वही बोलता है, कहाँ था, हाँ, बुहारती थी, ठीक है, साफ सफाई। यहाँ की हर वस्तु इस तरह, ठीक है, गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसलिए कि क्योंकि भावना का वर्णन किया है। फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रियंग मंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। प्रियंग मंजरी, ठीक है, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मलिका, मेरे साथ चल सकती हो तो समस्या कैसे, ठीक है, वैसे ही सुलझ जाती है, परंतु अब होंठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है। अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी, ठीक है, स्थपतियों के आदेश दे जाऊंगे कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर ... क्या नए घर में। मलिका, ठीक है, चिहुक जाती है। मलिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिएगा। प्रियंग मंजरी फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है। प्रियंग मंजरी, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी, ठीक है, तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगा। फिर भी चाहती
हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। फिर इस समय और नहीं रुक सकती, मतलब इस समय और नहीं रुक सकती, कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरा करने हैं। ठीक है, यूं तो इस समय भी आवश्यक नहीं, क्या बोल रहा है, यूं तो इस समय भी आवश्यक नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। ठीक है, वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए हैं। कौन? कालिदास। वे कहाँ पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे। मैं उस, ठीक है, मैं उसे बीच इधर चली आई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मलिका को उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती है कि किस कैसा, मतलब छोड़िए क्या। अंबिका अपने आवेश में दो एक पग प्रियंग की ओर बढ़ जाती है, प्रियंग मंदिर की ओर बढ़ाती है। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती है और शब्द खांसी में दब, ठीक है, डूब जाते हैं। प्रियंग मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। प्रियंग मंजरी, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर मुस्कुराहट के साथ मलिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती है रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मलिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां। अंबिका क्या करती, गुस्सा में, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो और जियो इसी के साथ। इन्हीं में ना कही थी, ठीक है, क्या इन्हीं में ना कहती थी कि ठीक है, उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। किसको? कालिदास के बारे में। कालिदास के बारे में अंबिका हमेशा से सही थी, कैसे व्यक्ति था सो। मलिका ठगी सी उसकी ओर देखती हुई रहती है। मलिका ठगी सी, बिल्कुल ठगी सी महसूस कोई भी करे। वह, ठीक है, आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है। भावना का मूल्य क्या देना चाहता है? कि तुम्हारा घर रिपेयर करा के देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की, ठीक है, भित्तियां भी परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ, ठीक है, परिचारिका बन कर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? मलिका, राजकन्या की अपना जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है? अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वह उस किसी भी इच्छा के बिना यहाँ नहीं आती। राज्य के स्थपति के घर की भित्तियां का परिसंस्कार कर देंगे। ठीक है, आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। ठीक है, उस शासक संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था? मलिका, परंतु माँ, अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ फिर खांसी उठ आने से आगे की नहीं बोल पाती। ठीक है, विलोम बाहर से आता है। कौन आता है? विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारा सौभाग्य, ठीक है, क्या है, सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मलिका की ओर क्या देखता है। मलिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हटा लेती है। मलिका आंखें क्यों बचा रहा है? ठीक है, विलोम से, क्योंकि विलोम सही था। राजकीय, ठीक है, पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है अंबिका? यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? उठ खड़ी होती है। चलो मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों की अभाव और दुख का कितना बड़ा फल, ठीक है, लाए हैं कि राज्य के, ठीक है, अस्थपति हमारे घर की, ठीक है, भित्तियां का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने की ठीक है, अवकाश नहीं है। ग्राम के पास तुम्हारा बात सुनने के लिए समय नहीं है। टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथि के लिए तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मलिका, यहाँ के पत्थर भले
पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ये याद रखिएगा, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। अंबिका आवेश में कई पग उसकी ओर, ठीक है, बढ़ जाती है। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? गुस्सा में, जाकर तुम भी क्यों नहीं बटोर लेती जब उतना ही मूल्यवान था। संभव है कि फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष ना रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार, ठीक है, आधार ही ना रह जाए, ठीक है। मलिका, बैठ जाओ, माँ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे, ठीक है, उसे क्या बोल रहा है कि बाहर से पकड़कर आसन पर बैठा देती है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त है, ठीक है। उसी सामग्री में कुछ हिरण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मलिका, यह सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है, ठीक है। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त की राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि ... मलिका, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ क्या? और अर्थ हो सकता है? राजकन्या हिरण शावकों ने खेला, ठीक है, क्या है, खेला करेंगी, या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे। यह भी एक मनोरंजन का विषय है कि राज परिवार के साथ आए, ठीक है, राजधानी के कलाकार आज यहाँ के हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी वे, ठीक है, अनुकृतियां बनाकर नहीं ले जाएंगे। क्यों? कालिदास, क्योंकि मन भटकाव होता है कालिदास को, और वही मन भटकाव को रोकने के लिए रानी ऐसा कर रही भृंग मंजरी, ठीक है। लेकिन मन भटकाव कुछ और है। मलिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सोच रही कि इसका कुछ और अर्थ हो सकता है ऐसा, ठीक है। मलिका, हाँ। विलोम झरोखे के पास से हटकर इसकी ओर आता है, ठीक है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरे को देखना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब अपने लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो यहाँ वैचित्र नहीं वहाँ भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है, ठीक है। अंबिका, यहाँ की धूप में मैंने अपनी छाया, ठीक है, मैंने अपनी छाया अवश्य और सी लगती है। वह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीवन को उनकी छाया से पकड़ लेती थी? बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ कि वह राक्षसी होती जिससे आज मैं मर जाते, खा लेता ऐसे, या तो कुछ खांसी उठ जाने के बाद शब्द डूब जाते हैं। मलिका पास जाकर उसके कंधों को, ठीक है, सहारा देते हैं। मलिका, ठीक है, तुमसे कहा माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। अरे विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, ठीक है, हाँ अंबिका को तुम, ठीक है, हाँ अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को या शांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। लास्ट में क्या कहकर जाता है कि आश्चर्य है कि कालिदास यहाँ आना उचित नहीं समझा। कर तो, ठीक है, कल तो सुनते हैं कि वो लोग चले जाएंगे। ठीक, अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम, ठीक है, क्या है विलोम, अंबिका भी जीवित है तो क्या अंबिका बोलेगी? वही जो सोच रहे हैं विलोम, परंतु मैं समझता हूँ कि एक बार ठीक है आएगा अवश्य। विलोम क्या सोचता है कि एक बार जरूर आएगा, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है और विशेष रूप से वह, ठीक है, जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मलिका? उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मलिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आर्य विलोम कि इस समय माँ की विश्राम करने दीजिए। ठीक है, आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूँ कि उनके कारण दूसरे हैं। उनका मन को विक्षुब्ध होने का कारण क्या है? दूसरा है। ठीक है,
अंबिका जानती है कि किन कारणों से उनका मन विक्षुब्ध होता है, झरोखे से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती है मैं मुंह से कह देता हूँ। मुड़कर मलिका की ओर देखता है। तुम्हें मेरा यहाँ आना अखर रहा है। मैं जानता हूँ यह कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ देर यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से एक, ठीक है, क्या है, एक अश्वारोही, क्या है अश्वारोही मतलब घोड़े वाहक, ठीक है, को आते देख रहा हूँ। ठीक है, संभव है कि इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। इस स्थिति में मैं भी इससे कुशल क्षेम और पूछ लूंगा। ठीक है, मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मलिका जैसे आपसे बाहर आने लग मलिका आपे से बाहर आने लगती है। मलिका, आर्य विलोम, इस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उनके लिए यही एक स्थान नहीं है। ठीक है, विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है। विलोम कालिदास से मिलना चाहता है, लेकिन कहाँ? मलिका के घर में। एक्चुअली मलिका से चाहता है कि मलिका से मिले आके विलोम और मलिका को ले जाए, ऐसा चाहता है विलोम। ठीक है, विलोम, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? क्या यही स्थान बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मलिका विलोम के पास चली जाती है और उसे बांह से पकड़कर झरोखे से सटा देना चाहती है। मलिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ हट ना करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़े की टापों को शब्द सुनाई देने लगता है। ठीक है, मैं कह रही हूँ आप चले जाएं, यह मेरा घर है यहाँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हो। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता जाता है। मलिका इधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई, ठीक है, क्या है, अयाचित अस्तित्व उत्पन्न हो। ठीक है, तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिनसे, ठीक है, तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उनके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई हो। इसके माथे पर तकिया, ठीक है, त्योरियां पड़ी है। त्योरियां मतलब जो पिल्लू जिसको तकिया कहते हैं हम लोग, और आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही हो। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मलिका फिर विलोम के पास चली जाती है। और विलोम, मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते हैं कि टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मलिका ऐसे स्तब्ध हो जाती है जैसे उसे काठ मर गया हो। ठीक है, विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। चलिए, इसके बाद क्या, विलोम क्या होता है, चला जाता है। जब घोड़ा दिखता नहीं आता है, चला जाता है, तो विलोम भी चला जाता है। ठीक है, कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकलता है। ठीक है, कंठ से। मैं नहीं चाहता मेरे कारण, ठीक है, यहाँ कोई, ठीक है, अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जान सकता हूँ कैसे? ठीक है, झरोखे से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं, तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब मुझे आश्चर्य नहीं है कि कौन बोल रहा है कि वह आता तो मुझे आश्चर्य होता कि मैं गलत साबित होता, लेकिन वह नहीं आया। मैं सही हूँ, उसका बारे में मैं सही सोचता था। कालिदास के बारे में स्वर ऊंचा, ठीक है, उठता जाता है। मलिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, केवल कोमल भावना, बहुत कोमल भावना, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? जीवन एक कोमल भावना है। जीवन एक कोमल भावना है, कोमल भावना, ठीक, जीवन भावना है, कोमल भावना, बिल्कुल कोमल भावना। ठीक है, इतने जानो। इसके बाद हाँ, इसके विलोम, ठीक है, क्या है, विलोम बोलता है, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। इतनी मित्रता पर भरोसा भी था, मतलब इतना मित्रता पे भरोसा था कि आज आएगा देखने मिलने, लेकिन नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से मलिका की ओर देखता है, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से
एक ओर से ही था। मातुल हमेशा कालिदास को अपना मित्र मानता था, ठीक है, उनसे कभी हमें अपनी मित्रता का योग्य नहीं समझा। उसने क्या कभी भी हमको अपना मित्रता का योग्य नहीं समझा। फिर समान से मित्रता होती है, वैसे भी एक कैटेगरी में एक समान में मित्रता होती है, ठीक है। और मातुल क्या था? असफल कालिदास। तो और सफल कालिदास और असफल कालिदास में मित्रता कैसी होगी? एक तो ऊपर है, एक नीचे की ओर है, तो इसीलिए मित्रता हमेशा बराबर वही बोलते हैं। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है, उसकी आंखों से हताशा कठोरता झलक रही है। मल्लिका, अरे विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक, ठीक है, अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम, ऐसा क्या? मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है। तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो, ठीक है, घृत और मधु की सेवन करो। मैंने अभी नया मधु निकाला है, ठीक है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए लाऊं। ठीक है। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा है? अच्छा अंबिका क्षण भर दोनों की ओर देखता रहता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है। पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना, फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर की सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ हो जाती है और अंदर की ओर चली जाती है। ठीक है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। ठीक है। मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर ना देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के ठीक है वक्ष में मुंह छिपा लेती है। कहाँ वक्ष में? मतलब पल्लू में छिपा लेती है। सारा शरीर ठीक है रुलाई से कांपती रहती है, पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती है और वह उसके कांपते शरीर को अपने, ठीक है, सेस्टाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है, फिर होठों और गालों से उसकी सिर को दुलारने लगती है। अंबिका, अभी भी रोती हो? अंबिका बोलती, अभी भी रोती है? इसके लिए, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें ... मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो ... ठीक है। शिष्य करने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है और उसकी शिष्यकती पीठ पर झुक जाती है। तीसरा पॉइंट अंक हम लोग कल पढ़ेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, नए हो तो दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।